हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी इससे दूर होगा। गंगा नदी तंत्र देखते हैं। गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ा है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हुआ है। आइए देखते हैं उसकी सच्चाई क्या है। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और यह भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिल गई है। यहीं से इसका नाम पड़ा है गंगा नदी। यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है और आगे बढ़ती है किस नाम से, गंगा नाम से। इस बीच देखेंगे यह जो अलकनंदा नदी है यह सतोपथ हिमानी से निकला हुआ है और देवप्रयाग में आके भागीरथी नदी से मिलता है। इस बीच अलकनंदा नदी से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, कुछ का नाम जानना महत्वपूर्ण है। एक है आपका धौली गंगा नदी, जो कि अलकनंदा से कहाँ मिली है फ्रेंड्स, विष्णुप्रयाग में आके मिली है। आगे बढ़ती हुई अलकनंदा नदी बहती है तो एक नंदाकिनी नदी है जो कि नंदप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिली है। एक तीसरी नदी जो आप देख रहे हैं पिंडार नदी, यह पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिलती है। और इधर से एक और नदी देखेंगे अलकनंदा में मिलती है, यह केदारनाथ से निकली है और आके रुद्रप्रयाग में मिलती है। वह कोई और नदी नहीं, मंदाकिनी नदी है। इन नदियों की संयुक्त धारा आगे बहती है और गंगोत्री हिमनद से जो भागीरथी नदी निकली है उससे देवप्रयाग में आके मिल जाती है और गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो वह जगह है उत्तराखंड का हरिद्वार। गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। आगे बढ़ती हुई गंगा नदी के आगे बहती है तो कनौज, उत्तर प्रदेश में कनौज है। कनौज के पास एक नदी आके मिलती है, वह नदी है रामगंगा नदी। अब देखेंगे गंगा नदी की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वह है यमुना नदी। यह यमुना नदी यह उत्तराखंड से ही निकली हुई है, यमुनोत्री हिमनद से, और आके पूर्व का इलाहाबाद और वर्तमान का प्रयागराज में आके मिलती है। पूर्व में इसको इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज को। प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। इस बीच देखेंगे यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे आपको हो गया चंबल नदी जो कि इंदौर से निकली है। चंबल नदी घड़ियालों के लिए विख्यात है। एक घड़ियाल ऐसा प्रजाति है जो मगरमच्छ के ही जैसा होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। एक और नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से ही निकली है, बेतवा नदी, वह है कि अमनम मिलती है। कैमूर पहाड़ी से भी एक नदी निकली है मध्य प्रदेश से, और वह नदी है केन नदी, यह भी यमुना की सहायक नदी है। एक और नदी आप देखेंगे वानगंगा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। यह आगरा में जमुना में आकर मिलती है। आगरा के पास आके जमुना में मिलती है। आपको बताया था कि प्रयागराज में यमुना नदी आके गंगा से मिलती है। अब आगे देखेंगे बाएं तरफ से और सारी नदियां गंगा में आके मिलती है। एक है आपका गोमती नदी जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आके गंगा नदी से मिलती है। यह गोमती नदी का उद्गम जो है फुलहर झील पीलीभीत से हुआ है। इस नदी की खासियत यह है कि यह गोमती नदी जो है यह समतल भाग यानी मैदानी भाग से निकली हुई है। किससे निकली हुई है? फुलहर झील से निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपको मिलाम हिमनद से एक नदी निकली है, शारदा नदी, और एक इधर नेपाल से, यह नेपाल का एरिया है, नेपाल से एक नदी निकली है काली नदी, जिसको कर्णाली नदी भी नेपाल में कहा जाता है। वह नदी आके दोनों का संगम होता है और सरजू और घाघरा के नाम से आगे बहती हुई यह छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दाएं तरफ से इधर से देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है और यह प्रवाहित होते हुए
जाके गंगा नदी में मिल गई है। कहाँ मिल गई है फ्रेंड्स? यह पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी कौन है? सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकली है, पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। बिहार में और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदियों को जो गंगा में मिलती है। बाएं तरफ से गंडक नदी जो कि आके सारण छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। अब गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। जब यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ती है तो इसको गंडक के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हुए सारण छपरा के पास यह मिल जाती है गंगा नदी में। आगे देखते हैं, एक नदी है कोसी नदी। यह नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? यह सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। और आके कुर्सेला के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। एक और नदी देखेंगे कि जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकली है और इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वह बिहार ज़्यादा है, वह है महानंदा नदी। लेकिन यह जाके आपको पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, वहीं पश्चिम बंगाल में गोदावरी घाट है, गोदावरी घाट के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट एक इससे क्वेश्चन आता है गंगा नदी से, वो है फैरक्का बराज कि फैरक्का बराज कहाँ है? यह गंगा नदी पर है, लेकिन कुछ यहाँ पे टेक्निकल चीज़ है जिसको जानना जरूरी है। यह गंगा नदी जहाँ से फैरक्का बराज वहीं पश्चिम बंगाल के एक जगह से तीक्ष्ण मोड़ लेती है और एक मेन धारा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश निकल जाती है, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से एक और इसकी धारा निकली है जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। इस नदी को, मेन धारा को भागीरथी भी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भागीरथी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देता है कि फैरक्का बराज किस पे है। अगर ऑप्शन में भागीरथी हुगली रहेगा तो ऑप्शन भागीरथी हुगली नदी मारेंगे। अगर गंगा नदी रहेगा तो गंगा नदी मारेंगे। अब इस हुगली नदी की भी दो सहायक नदी है, वो है दामोदर नदी और जलांगी नदी। यह भागीरथी गंगा नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में इन करती है, किस नाम से? पद्मा नाम से। आपको भारत की नदियों में हम बताए होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आके बांग्लादेश में गंगा से मिलती है, यानी कि पद्मा से मिलती है, किस नाम से मिलती है? जमुना नाम से। और एक नदी बताए थे जो कि पूर्वोत्तर से निकली है, पद्मा नदी, वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सुरमा नाम से। यह संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना नाम से। अब फ्रेंड्स, जो इसमें दिक्कतें आती है वो उत्तराखंड में जो बहुत सारी नदी आके अलकनंदा से और भागीरथी से नदी से मिली है, इससे क्वेश्चन एनालाइज होता है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ और देखिएगा ट्रिक कैसे है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ट्रिक ऐसे है, हे राम पाक डीएवी क्या है? बैड है। अब पाक का डीएवी स्कूल क्या है? खराब है, एकदम बेकार है, बैड है। पी से फ्रेंड्स पिंडार नदी, और ये जहां जहां है फ्रेंड्स अलकनंदा नदी। कहाँ मिली है? यानी कि पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिली है? के से कर्णप्रयाग में। डी से धौली गंगा नदी, फिर ए से अलकनंदा। ये जहां जहां है फ्रेंड्स अलकनंदा नदी भी यानी कि विष्णु प्रयाग में मिली है। कहाँ मिली है फ्रेंड्स? विष्णु प्रयाग में। बी से हो गया भागीरथी नदी, फिर ए से हो गया अलकनंदा नदी। कहाँ मिली है फ्रेंड्स? देव प्रयाग में। अब अलकनंदा नदी, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी,
एम से कौन सा फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी। कहाँ मिली है, आर से रुद्रप्रयाग में। देखो अब कितना आसान हो गया याद करना। हीराम पाकड़ी भी बैड है। यहाँ से पहले देखेंगे, पी से पिंडार नदी, ए से अलकनंदा नदी, के से कर्णप्रयाग में, डी से धौली गंगा नदी, ए से अलकनंदा नदी, विष्णुप्रयाग में, बी से भागीरथी नदी, ए से अलकनंदा नदी, डी से देवप्रयाग में। यहाँ देखेंगे आर से रुद्रप्रयाग में कौन कौन नदी मिली है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। और इसको एक याद कर लीजिएगा आपको, मंदाकिनी नदी कहाँ, नंदप्रयाग में अलकनंदा से निकली है। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।